Hello students, this video is for class 4 Hindi Pathmala and Pustika, and in this video today we are going to study about chapter number 7, that is Kala Kawa. Kala Kawa. Kala have the black, Kawa have the quack. Adusigi quack ki maramduda poem ne adu ngasi poem Harivansh Rai Bachchan mana ikiba poem ne Harivansh Rai Bachchan du Amitabh Bachchan gi mapa oi अदुसिगी काला कौवा पोएम दु सुमाने पादोइने उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने में मेरा साबुन गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। हरिवंश राय बच्चन। तो उजला उजला हंस एक दिन, उजला उजला मतलब एकदम लाइट जो हंस होता है, स्वान होता है उसको हंस बोलते हैं। स्वान जो होता है वो सफेद रंग का होता है और वो एकदम उजला उजला सा होता है। तो हंस एक दिन उड़ते उड़ते आ गया। हंस को देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। जो कौवा होता है, क्रो होता है, वो ब्लैक होता है, डार्क होता है, ब्लैक होता है। तो हंस को देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। हंस को देखा उसने तो उसने सोचा कि ये हंस तो कितना सुंदर है, उजला उजला है, सफेद है, मैं कितना काला हूँ, ऐसा बोलकर शर्माया। इकाइए को माया में इकाई। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं। तो वो सोचने लगा कि मैं इतना काला हूँ तो मैं सुंदर और सफेद हंस का जैसा सुंदर कैसे बन सकता हूँ, यह सोचने लगा। मैं कैसे हो पाऊं, आई कमायना मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर ना हो। अगर मैंने साबुन लगा के सापोन तैरेगा फजना इरू जरा दी हंस का जैसा ही हंस का मानना को उजला मैं हो सकता हूँ, सुंदर हो सकता हूँ, ऐसा कौवा ने सोचा। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा। तो राइटर बोल रहा है कि यह सोचते हुए कौवा मेरे घर पे काला कागा, कागा का मतलब होता है कौवा, ओके, कौवा का दूसरा सिनोनिम से कागा। यह सोचते हुए कौवा जो है वो मेरे घर पर आया और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। और गुसलखाना यानी बाथरूम, बाथरूम से मेरा साबुन लेकर भाग गया। आगे राइटर बोलते हैं फिर जाकर नदी पर साबुन खूब लगाया। फिर अदुगी मतुंगदा मातुरेंद चलगा साबुन पजना तैरागा को साबुन खूब नहाया, साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। माना साबुन तो पजना तैरगा इरु जरेबा अदु इरु जरा लोरा कांदसु माना मसागी कैनो मसक तु येंग कांदा उसका जो कालापन है, ब्लैकिश है, वो नहीं धो पाया, वो लाइट उजाला सफेद नहीं हुआ। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया। उसका कालापन जो ब्लैकिश कलर है वो इरेज नहीं हो पाया, मिटा नहीं, मतलब वो सफेद नहीं हो पाया, हंस का जैसा सफेद नहीं हो पाया। तो मन ही मन उसको रिग्रेट फील हुआ। इतना मेहनत किया उसने, साबुन लेके आया, फिर सब मैं काला ही काला रह गया,
मेरे लाइफ में कभी मैं गोरा हंस का जैसा सफेद नहीं हो पाया, ऐसा बोलकर वो पछताया। 5 हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। फिर उसके बाद उसके लाइफ टाइम में उसने हंस के सामने वह कभी नहीं गया। ये हरिवंश राय बच्चन का पोएम है। इस तरीके से इस पोएम का मीनिंग है। आगे श्रुतलेख। उजला, उजला मतलब सफेद या लाइट। कौवा, कौवा मतलब होता है क्रो, हंस, स्वान। खूब मतलब बहुत। सरमाया, इकायबा। साबुन, सापोन। नहाऊं, इरुजबा। उड़ना, पायबा। गुसलखाने, बाथरूम। घर, युम। कालापन, मागी का ब्लैकिश कलर। पछताया, रिग्रेट फील तौई। सिगी सुरुतलेख डिक्टेशन की दमक अंगांग सिंगना पारगा कनो ओजान हाय कांदा इबाहिब ताबनिको। अदिगिना मथंग द नए शब्द उजला सफेद, वाइट नत्रगा उसको बोलते हैं सुंदर। कागा कौवा, क्रो धोना साफ करना। सुबह नहाना स्नान करना। इरुजबा गुसल खाना स्नान कर बाथरूम। सरमाया लज्जित हुआ। फीलिंग्स साई। ओके या इकाई दो। नीचे क्वेश्चंस हैं कविता से मौखिक। काला कौवा हंस को देखकर क्यों शर्माया? सिगी तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। काला कौवा हंस को देखकर क्यों शर्माया? काला ब्लैकिश कलर की कौवा दो हंस बूरा कह दो इकाई नो। उजला होने के लिए कौवे ने क्या किया? तो उजला होने के लिए मतलब हंस का जैसा सुंदर बनने के लिए कौवे ने क्या किया? तो उसने गुसल छाने से साबुन ले जाकर खूब नहाया। कौवा मनी मन क्यों पछताया? कौवा को रिग्रेट क्यों फील हुआ? Why do the crow feel regret? Because साबुन तैरगा फजना इरुजब कांदसु माना कौवा हंस का यावना नुंगसीबदो फजब ओइदबगी उसको सुंदर नहीं हो पाया, इसलिए वो पछताया। लिखित में काला कौवा क्या सोचता हुआ आया? उसके उत्तर पर पंक्तियां उत्तर की पंक्तियां कविता में से ढूंढ कर लिखिए। हाइबदी सिगी काला कौवा जिना कई खा लगा लाए हारेगा। सिगी पोएम की लाइन दो इरो हाइबने यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा और गुसल खाने से। यहाँ पर उसका आंसर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको बाय हार्ट करना है। साबुन लेकर कौवे ने क्या किया? साबुन लेकर वह नदी में गया और साबुन तो पोरगा माना कहता हुए साबुन तो पोरगा माना कहीं फजना इरुजा ई तुरंत चलेगा साबुन फजन तैरेगा इरुजाई। कौवा कैसा था? काला। क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर। हंस का रंग कैसा होता है? सफेद। मतंगदा 42 43 पेज नंबर 43। कविता की अगली पंक्तियां पूरी कर सिगी लाइन दो कविता की से मथंग की लाइन दो अखोना कंप्लीट तोबा दरकार ताई। हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। उजला हो सकता हूँ साबुन से मैं अगर नहाऊं और गुसल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। मथंगदा खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। ये रहा फिल इन द ब्लैंक मथंगदलय भाषा की बात। ग्रामर पोर्शन देखिए, पढ़िए और समझिए। मखागी पिक्चर दु येंगो अद मखादा पीरी पाऊ अदुगा ज्ञान ताऊ। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। सी नंबर देखो सिंगुलर प्लूरल की मरम द मखादा अदुगा क्रिया दो भाव की मरम द सुहाय की बने। बिफोर दैट वी हैव टू नंबर की मरम द खंग दरकार ओई। चूहा सीना उचिया मखदंग लय रगदी चूहा उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है। सुमायन हाय देवा अदु नुपा मखदंग बच्चा अंगांग मखदंग ओ लय रगदी बच्चे दौड़ रहे हैं कि बच्चा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर उसके साथ ही क्रिया वर्ब जो है उसके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं।
ऊपर दिए वाक्यों में उछल कूद करना और दौड़ना ये सभी काम है हाइबदी उछल कूद चोंगबा अदुगा दौड़ना चेनबा सी थबकनी को ये काम किसी न किसी के द्वारा किए जा रहे हैं कनागुंबना सी थबक तो कनागुंबना तौदुना लही हाइबदी सिदा उचीना को सी चोंगबगी थबक तो उचीना तौई अदुगा चेनबगी थबक तो अंगांगसिंगना तौदुना लई अदुगिना मथंगदा जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं हाइबदी कनागुंबना थबक तौई नत्रगा तौदुना लई नत्रगा तौरे हारगा सेंटेंस दुदा खंगहनिंगबा वर्ड दो एक्सप्रेस द वर्ड अदुगुंबा वर्ड से क्रिया है ना कौगनी क्रिया है ना खंगदोइने द वर्ड which express the work or action. Okay, so such type of words is called क्रिया। मगर सीधा क्रियादि दौड़ रहे हैं तो दौड़ना क्रिया हो गया। उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद करना क्रिया हो गया। नीचे मखादा पिक्चर दपी नीचे बने चित्रों को देखकर क्रिया शब्द लिखिए। मखादा कई कई थपकता हुई अदु क्रिया दो यू हार गाय तौरी बतो लाइरिक पादुनलाई पढ़ना सानदुनलाई खेलना नोक्तुनलाई हंसना तुम्मी को सिदा नुपी अमा तुम्मी सोना सोना से गोल्ड सु सोना होई अदुगा तुम्बसु सोना होई को उचेक तो पायदुनलाई उड़ना अदु स्विम तौरगलाई को तैरना। मखादा क्वेश्चन नंबर 2 दा समझिए और पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। मखागी पाऊ ज्ञान तारगा वर्ड अमा मसानसु खाली जगह दुदा इयो पुलिंग स्त्री नुपा नुपी नरहंस मादा हंस नर कौवा मादा कौवा कौवा सी पुलिंग स्त्रीलिंग सीधा लोरे एक वचन बहुवचन नंबर गिदो कौवा कौवे गुसल खाने सिंगुलर प्लूरल की। मखादा पढ़िए और समझिए। मखागी पारगा उजला उजला उड़ते उड़ते गाते बजाते रोऊं धोऊं चढ़ूं उतरूं आऊं जाऊं खाऊं पाऊं उठूं बैठूं सिपारगा खंग दोइबा। मखादा कविता से संज्ञा शब्द संज्ञा के पहले ही हम लोग बाय हार्ट कर लिया है तो कविता में से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर साबुन वस्तु कौन कौन से थिंग्स के बारे में है साबुन कौवा हंस और यहाँ पर हमें एक शब्द डालना है। स्थान के बारे में नीचे और दिया गया है। स्थान में प्लेस घर और गुसलखाना बाथरूम भाववाचक फीलिंग्स तो शर्माया कालापन तो संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा किसी जाति के बारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा इस तरीके से हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर किसी जाति व्यक्ति स्थान वस्तु भाव का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन हमने पढ़ा था तो पोएम्स में हमने यहाँ पर ये सब अलग करने का एक्टिविटीज भी हमें यहाँ पर मिला है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट सोच समझ की बात है कौवा और हंस में किसी एक पक्षी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सुनाइए। कौवा क्रो अदुगा हंस की मरम दुदा को अनिसिदा अमगी मरमदा अखोना कनो नॉलेज खरा लौरागा क्लास ता कनो हायु हारगा हायने ओके सो इसी अंगंग से न तो बतावा सब चिड़ियों में एक जैसा बनाइए और रंग भरिए। सब ऊंचे मयाम दो सबको कलर करना है और सेम कलर बनाना है। सब चिड़िया को एक जैसा ही बनाना है डिफरेंट नहीं बनाना है। तो ये कलर आंगन सिंह बच्चे आप लोगों को करना है। और यहाँ पर क्या लिखा है सब चिड़ियों का एक जैसा बनाइए। यहाँ पर कहीं पर खाली जगह में चिड़ियों का जो ये बीच में गोल गोल दिया है
ये सब नहीं है उसको भी आपको लगाना है, ऐसा सर्कल सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर खाली जगह में एक और गोल लगाना है, यहाँ पर गोल लगाना है, और इसके साथ ही कहाँ पर लगेगा, ये इसको भी गोल लगाना है। तो ऐसे गोल भी लगा सकते हैं। तो अगर नहीं तो आप पूरा एक जैसे कलर करके भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठमाला यहाँ खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे पुस्तिका में। काला कौवा, क्वेश्चन नंबर 1, कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। जो यहाँ पर जो खाली जगह पीरी खाली जगह दुदा पोएम दो पारगा फारगा सीधा ईदोइबा मथंग दलई नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अदु पाठमाला दगी अखोना यिंग यानी मीनिंग ईदोइबा कागा कौवा धोना साफ करना, लज्जित हुआ शर्माया लज्जित हुआ, गुसलखाना स्नान घर बाथरूम। ये है मथक द क्वेश्चन नंबर 3 दलई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह द फिल इन द ब्लैंक। कौवा साबुन से नहाया, कौवा काले रंग का था, हंस को देखकर कौवा शर्माया, कौवा गुसलखाने से साबुन लेकर भागा, कौवा अपना कालापन नहीं धो पाया। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक। कविता में से ढूंढकर समान तुक वाले जो साउंड है, समान तुक वाले उसका साउंड जो वॉइस में टोन माना बको, ऐसा वर्ड को ढूंढकर हमें पोएम से निकाल के लिखना है। धागा कागा, माला काला, पिन दिन, सिर फिर, अगर मगर, अपना सपना अपना, कंस हंस, धन मन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को चुनकर गोला लगाइए। हाइबदी सिद्धि ऐकोना नाउन दो करम्ब करम्ब ओई अदू तो ऐकोना सर्कल तो रगा खल लगा को ईदोइबा। तो देखना ये क्रिया है, शर्माना ये भी संज्ञा नहीं है, सोचना खनबा, नहाना, कालापन, धोना, पछताना। तो यहाँ पर जो संज्ञा है नाम वाले जो होते हैं, तो यहाँ पर गुसल खाना, साबुन, नदी, हंस, कौवा ये सब नाम है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से ये नाम है, 1 2 3 4 5 जो नाम है ये संज्ञा है, ये हमें जानना है। नीचे क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर चीता तेज दौड़ता है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रिया दिया गया है, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाना है ये हमको जानकर खाली जगह में लिखना है। डाकिया पत्र लाता है, डाकिया है विधि पोस्टमैन पत्र लेकर आता है। रविवार को हम पिकनिक जाएंगे, ये फ्यूचर सेंस, हम रविवार को हम पिकनिक जाएंगे। मैंने जाना को जाएंगे बनाया। पढ़ना, मैंने कहानी की पुस्तक पढ़ी। फिर होना, कल तेज बारिश हुई। तो इस तरीके से ये क्रिया का जो सही रूप है हमने यहाँ लिखा। नीचे ये बच्चों को करना है। कौवे ने साबुन से धोकर अपना रंग साफ करना चाहा। हाइबदी क्वाकना साबुन तयरगा फजना इरू जरगा मसागी कलर दो माना कहीं क्लीन तौनेंगे को। आप भी अपने किसी परीक्षण को चित्र बनाकर देखिए और उसके बारे में लिखिए। तो आप भी अपने किसी परीक्षण को चित्र बनाकर देखिए और उसके बारे में लिखिए। तो आप भी यहाँ पर कोई चित्र बनाकर उस टाइप का आपको खुद को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर उसके बारे में लिखिए। कुछ ऐसा चित्र बनाइए और उसके बारे में यहाँ पर लिखना है।
तो ये यहाँ पर दिया गया है। ये एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको दिया गया है। तो इसके साथ ही यह जो चैप्टर नंबर 7 है, पाठमाला और पुस्तिका क्लास 4 का यहाँ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह वीडियो आपको पढ़ने, लिखने और पाठ को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।